हैं अपने स्थान पे। हम लोग प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे क्योंकि हमें इधर आने से पहले प्रभु यहाँ पर मौजूद है। आज का दिन यहोवा ने बनाए हैं और हम उसमें आनंदित हैं। थैंक यू जीसस। आइए हम भजन संहिता 126 को पढ़ेंगे। जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए थे और इसमें हम आनंदित हैं। हे यहोवा, दक्षिण देश के नारों के समान हमारे बंदियों को लौटा ले आ। जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं, वे जय जयकार करते हुए लौटे पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर भूले लिए जय जयकार करता हुआ नीचे लौट आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में प्रभु ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं और हम उससे आनंदित हैं। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे इस समय। थैंक यू, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा में तुझे स्वागत करतो या ठिकाणी। हालेलुया। आपण सर्वजण आराधनेमध्ये जाऊया, त्या प्रभूचं स्वागत करूया, ठिकाणी पवित्र आत्म्याचं स्वागत करूया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु प्रभु। आज का शब्द दिन प्रभु आपने बनाया है और हम इसमें आनंदित हैं प्रभु। तूने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं और उसमें हम आनंदित हैं। हालेलुया। प्रभु तू अद्भुत परमेश्वर है, तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। समुद्र को डुबाने वाला, चट्टान से पानी निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु आराधना की भेंट तेरे चरणों में लेकर आते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। पवित्र आत्मा दे शक्ति हमें देना। पवित्र आत्मा दे शक्ति हमें देना। तेरा वो सामर्थ्य हमको चाहिए। प्रभु यीशु तू जानता है, तेरा वो सामर्थ्य हमको चाहिए। प्रभु यीशु तू जानता है, पवित्र आत्मा दे शक्ति हमें देना। समय पवित्र आत्मा दे शक्ति हमें देना। तेरा वो सामर्थ्य हमको चाहिए। हे प्रभु यीशु तू जानता है, तेरा वो सामर्थ्य हमको चाहिए। हे प्रभु यीशु तू जानता है, पवित्र आत्मा दे शक्ति हमें देना। पवित्र आत्मा दे शक्ति हमें देना। पहले शताब्दी के जैसे ही जिनमें चमत्कार होने के लिए, पहले शताब्दी के जैसे ही जिनमें चमत्कार होने के लिए, पहले से भी अधिक शक्ति तू हमको देना। पहले से भी अधिक शक्ति तू हमको देना। पवित्र आत्मा दे शक्ति हमें देना। पवित्र आत्मा दे शक्ति हमें देना। संसार की अभिलाषा से
तेरा वो सामर्थ्य हमको चाहिए। हे प्रभु यीशु तू जानता है, पवित्र आत्मा दे शक्ति हमें देना। पवित्र आत्मा दे शक्ति हमें देना। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ पे प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। यहाँ पर प्रभु का आत्मा है और यहाँ पर स्वतंत्रता है। हालेलुया। प्रभु भर दीजिए पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ से हर एक को भर दीजिए, आपके अभिषेक से हर एक को। आज आपका आत्मा उनके हर एक जन के ऊपर, हालेलुया, हर एक जन को भर दे आपके आत्मा से, अभिषेक से, और एक सिद्ध व्यक्ति तैयार कर दे अरे आपकी सेवा करने के लिए, धीरज से आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु आने का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जो आ रहे हो प्रभु उनको लेकर आए प्रभु परमेश्वर सफल कर। हालेलुया। आपके आप पवित्र आत्मा के आवाज उतरने पाए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तुमचा सर्व समय तुझ्या हातात देतो। प्रार्थना की धन्यवाद प्रभू, प्रार्थना येशूच्या नावात मागतो नाही पिता, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए, जोरदार तालियां। हालेलुया। जैसे हमने अभी गाया कि परमेश्वर हमें क्या देते हैं, शक्ति देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आवाज आनी चाहिए परमेश्वर की। हालेलुया। अब यहाँ ऐसे ही नॉर्मल बैठने के लिए नहीं आए हैं, हम परमेश्वर की महिमा करने आए हैं। क्या सब लोग परमेश्वर की महिमा करने आए हैं? हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। हालेलुया। वो कौन है? जिंदा खुदा है। हालेलुया। तो उस जिंदा खुदा की हमें परमेश्वर की उसकी महिमा कैसे करनी चाहिए? आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। हालेलुया। तो आइए परमेश्वर की महिमा करेंगे और हम लोगों को बताएंगे कि हमारा यीशु क्या है, जिंदा है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। 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 हम बताने आए हैं।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आज आप आनंदित हैं? आज आप आनंदित हैं? तो दोनों हाथ उठाओ और बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। गाना गाएंगे और प्रभु के नाम को धन्यवाद देंगे। मेरे मन में जीवन की बदला, मेरे मन की प्यार की प्यास बुझा, मेरे मन में जीवन की बदला, मेरे मन की प्यार की प्यास बुझा, दिल का बुझाया आजा, आजा दिल में बस रे आजा, ओ दिल का बुझाया आजा, आजा दिल में बस रे आजा, दिल में बस रे आजा, ओ दिल में बस रे आजा। तेरे पिता का पुत्र बना प्रभु नाम से, पावन आत्मा द्वारा जन्मा कुमारी मरियम से, परम पिता का पुत्र महान प्रभु नाम से, पावन आत्मा द्वारा जन्मा कुमारी मरियम से, दिल में बुलाया आजा, आजा दिल में बस रे आजा, ओ दिल में बुलाया आजा, आजा दिल में बस रे आजा, ओ दिल में बस रे आजा, ओ दिल में बस रे आजा। मेरे मन में जीवन की बदला, मेरे मन की प्यार की प्यास बुझा, मेरे मन में जीवन की बदला, मेरे मन की प्यार की प्यास बुझा, मानव बन के जल्दी में आकर तूने जन्म लिया, सब देशों के सब लोगों का तू ही शादी का दाता, हमें मानव बन के जल्दी में आकर तूने जन्म लिया, सब देशों के सब लोगों का तू ही शादी का दाता, दिल का दुलारा आजा, आजा दिल में बस रे आजा, ओ दिल का दुलारा आजा, आजा दिल में बस रे आजा, दिल में बस रे आजा, ओ दिल में बस रे आजा। बेगन जी ने सारी दुनिया सजी सजावटी की, नव जीवन की आशा बन के आना हमारे लिए, कहीं देख रही है सारी दुनिया सदियों में राहत ली, नव जीवन की आशा बन के आना हमारे लिए, दिल का दुलारा आजा, आजा दिल में बस रे आजा, ओ दिल का दुलारा आजा, आजा दिल में बस रे आजा, दिल में बस रे आजा, ओ दिल में बस रे आजा। मेरे मन में जीवन की बदला,
बसने आजा। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। आपकी आवाज आ रही है? हालेलुया। मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आ रही है? मुझे नहीं आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। कई बातों से तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अभी क्या हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसलिए हमने एक तो गया कि मेरे दिल में बस जा। हालेलुया। दिल का दुलारा आजा, दिल में बस जा। हालेलुया, हालेलुया। संसार में हमें रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम उसे कहाँ रख सकते हैं? दिल में रख सकते हैं। हालेलुया। हम बंगलों में नहीं रख सकते, बिल्डिंग में नहीं रख सकते, बड़ी बड़ी जगह पे नहीं रख सकते, क्योंकि देने वाला वही है। हालेलुया। परमेश्वर दिल में बसने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो उसे दिल में बसाओ। हालेलुया। उसे दिल में बसाओ। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं दिल में बसाने के लिए? क्योंकि जिसमें परमेश्वर बसता है उसमें चंगाई रहती है। हालेलुया। जिसमें परमेश्वर बसता है उसमें ब्लेसिंग रहती है, आशीर्वाद रहता है। हालेलुया। वो व्यक्ति सदैव चंगाई में रहता है। हालेलुया। वो सदा आनंदित रहता है। हालेलुया। तो कहेंगे, सभी गाएंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। सभी गाएंगे। सभी ने परमेश्वर का स्वागत किया है तो गाएं। दिल का दुलारा आजा, आजा दिल में बसने आजा। ओ दिल का दुलारा आजा, आजा दिल में बसने आजा। दिल में बसने आजा, ओ दिल में बसने आजा। मेरे मन की जीवन जीवन जला, मेरे मन की प्यार की राह बुझा। मेरे मन में जीवन जीवन जला, मेरे मन की प्यार की प्यास बुझा। दिल में बसने आजा, आजा दिल में बसने आजा। ओ दिल का दुलारा आजा, आजा दिल में बसने आजा। दिल में बसने आजा, ओ दिल में बसने आजा। दिल में बसने आजा, ओ दिल में बसने आजा। यीशु के नाम में छिपा है, छुपा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु के नाम में छिपा है, छुपा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु के नाम में छिपा है, छुपा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु ने शैतान को मारा है, मारा है। यीशु ने खून बहाया है, बहाया है। यीशु ने खून बहाया है। यीशु ने हमको बचाया। तो पढ़ के कलाम देख लो। हालेलुया। तो पढ़ के कलाम देख लो। 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 यीशु से डरती है मजबूर सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु से डरती है मजबूर सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारा दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु के प्यारा दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वादा सच्चा है, सच्चा है, जो भी को कहता है होता है, होता है। यीशु का वादा सच्चा है, सच्चा है, जो भी को कहता है होता है, होता है। यीशु यहोवा आपका है, यीशु खुदा का है बेटा। तो पढ़ के कलाम देख लो। 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 तो पढ़ के
और पवित्र आत्मा के हाथ में खुद को सौंप देंगे इस समय। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस। प्रभु जो आत्मा और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। तूने थामा मेरा हाथ, दीजिए की नहीं आस। तूने थामा मेरा हाथ, दीजिए की नहीं आस। वो आंसू पोंछे तूने मेरे, छोड़ा ना कभी साथ। आंसू पोंछे तूने मेरे, छोड़ा ना कभी साथ। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। यीशु तू है मसीहा, तुझे जीवन देने वाला। यीशु तू है मसीहा, तुझे जीवन देने वाला। तेरी मुश्किल राहों पर मेरे साथ चलने वाला। तेरी मुश्किल राहों पर मेरे साथ चलने वाला। आराधना हो तेरी, सब गाइए। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। तूने लहू को बहाया, सारे सृष्टि को बचाया। तूने लहू को बहाया, सारी सृष्टि को बचाया। अपने जीवन को त्याग कर तूने हमको बचाया। अपने जीवन को त्याग कर तूने हमको बचाया। आराधना हो तेरी, 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 आराधना हो Thank you, Jesus. हाँ प्रभु, हम आराधना करते हैं इस समय में। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु परमेश्वर राजा। तू हमारा अब्बा खुदा है प्रभु जी। हम आपको पुकारते हैं प्रभु। अब हमारे सुनने वाले परमेश्वर है खुदा। इस समय में आपके सम्मुख आते हैं। हम प्रभु के जीवित हजूरी में हैं। प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें सुंदर समय दिया कि हम उसके उपस्थिति में बने रहे। तो जैसे मैंने कहा
कि फरवरी का पहला संडे और 1 तारीख आ चुकी है। प्रभु को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें नए महीने में प्रवेश दिया और हम नए महीने के पहले दिन में ही हम परमेश्वर के घर में ही, परमेश्वर के उपस्थिति में हैं। प्रभु को धन्यवाद हो इन बातों के लिए। तो आइए हम थोड़ा समय वचन में जाएंगे और परमेश्वर की इच्छा हमारे जिंदगी में हम रिसीव करेंगे, ग्रहण करेंगे। हम निकालेंगे यहोशू 6वां अध्याय और 15 से कोई भी एक जन रीड करेंगे। यहोशू 6वां अध्याय और वचन 15 से हम लोग रीड करने जा रहे हैं। तो सभी ध्यान से वचन की ओर फोकस लगाएंगे। परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या आज बातचीत करना चाहते हैं उसकी ओर हम ध्यान देंगे। यहोशू 6वां अध्याय और 15 से कोई भी एक जन रीड करे। फिर 7वें दिन वे भोर को बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंह के फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हुए जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर पीछे उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इस्राएली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल। सब चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। 20 लास्ट। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ध्वनि से उन्हें जय जयकार किया। तब शहरपनाह नेव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले गए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि यरीहो की दीवार के बारे में रीड कर रहे हैं। किस प्रकार से परमेश्वर की ओर से वो दीवार गिराई जाती है। यहोशू 6वें अध्याय में अगर देखा जाए तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता है, इस्राएल लोगों से। और यरीहो जो नगर था वो बहुत दुष्टता से भरा हुआ था नगर। वहां पर जलूटोने होते थे, वहां पर बहुत दुष्टता चलती थी और वे लोग परमेश्वर पे विश्वास नहीं रखते थे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों को कनान जाना था। तो ये जो बीच का ये जो यरीहो नगर हम कह सकते हैं कि बीच वाला जो रास्ता है, हम देख सकते हैं कि यरीहो और बहुत बड़ी दीवार थी। हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर उस दीवार को क्या करता है, गिराता है और अपने लोगों को क्या करता है, जीत देता है। लेकिन जीत देने से पहले अगर रीड किया तो पता चलता है, यहाँ पर 15वां वचन अगर रीड करें, फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उस रीति से नगर की चारों ओर 7 बार घुमाए। केवल उसी के दिन वे 7 बार घूमे। देखो परमेश्वर के लोग निकले थे और बीच में कौन आ चुका था, यरीहो नगर आ चुका था, एक बड़ी दीवार आ चुकी थी। तो परमेश्वर अपने लोगों से कहता है कि तुम लोगों को क्या करना है, 7 बार रोज क्या करना है, उस नगर को क्या करना है, चक्कर लगाना है, राउंड लगाना है 7 दिन कंटिन्यू। और 7वें दिन क्या करना है, तुम लोगों को 7 बार चक्कर लगाने हैं। यानी टोटल उन लोगों को कितने चक्कर लगाने थे, 13 बार लगवाए। 7वें दिन कितनी बार चक्कर लगवाए वो भी याद रखो। तो अपना माइंड आज परमेश्वर के भवन में रखो, घर में जाकर ये बनाना है, वो बनाना है, वो सब कुछ स्किप कर दो। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में, आज हमारे जीवन में पवित्र आत्मा काम करेगा,
परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा। तो उन लोगों को चक्कर कितने लगवाने थे? कुल मिलाकर 13 चक्कर मारने थे। 6 दिन 6 चक्कर, समझ में आया? और 7वें दिन 7 चक्कर। हालेलुया। चक्कर यानी राउंड। हालेलुया। क्या राउंड मारने थे? दूसरा चक्कर मत समझो, राउंड। हालेलुया। वो मारना था, यानी उन्हें मार्च करना था, यानी उन्हें भ्रमण करना था। और वे परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहता है कि 6 दिन बात नहीं करनी है। क्या करनी है? बात नहीं करनी। चुपचाप सुबह उठो, भोर को उठो, तड़के उठो, सुबह चुपचाप नगर का क्या करो? राउंड मारो। 6 दिन चुपचाप रहना है, मौन रहना है। तड़के उठो 6 दिन। हम लोग सुबह उठते हैं, सब जन तड़के उठते हैं, उठते ना, तड़के उठते हैं हम। तो परमेश्वर ने भी उनको निर्देश दिया 6 दिन चुपचाप रहो, कुछ बात मत करो, मौन रखो। और देखो बहुत सारे लोग थे, याजक लोग थे और लेवी लोग, जो वाचा की संदूक को उन लोगों ने क्या किया था? उठाया था। और हम देखते हैं कि 6 दिन वे वैसे काम करते हैं। 6 दिन वे कुछ भी बात नहीं करते, चुपचाप वो राउंड मारते, चुपचाप वो भ्रमण करते नगर की। और 7वें दिन हम देखते हैं परमेश्वर उनको कहता है कि तड़के उठो और चारों ओर घूमो और 7 बार घूमो। फिर 7वीं बार नरसिंगा फूको और जय जयकार करो। उन लोगों ने कितने दिन जय जयकार की? 7वें दिन की। 6 दिन उन्होंने क्या किया? कैसे राउंड मारा? चुपचाप या आवाज कर कर? चुपचाप आवाज कर कर का राउंड मारा उन्होंने 6। 7वें दिन उन लोगों ने 7 बार राउंड मारा। नगर छोटा नहीं था, नगर बड़ा था। देखो उन लोगों को कितना टाइम लगा होगा राउंड मारने के लिए। हालेलुया। और हम देखते हैं कि उनके आगे जो लेवी लोग, जो वाचा की संदूक उठाकर, यानी परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर वो चल रहे थे। पुराने जमाने में एक पालकी रहती थी। पालकी इस जमाने में होती है ना, वैसे पुराने जमाने में पालकी टाइप होता था, उसको कहते हैं वाचा की संदूक, यानी परमेश्वर उसमें बैठता था, परमेश्वर की उपस्थिति उसमें रहती थी। और लोग उसको उठाते थे अपने कंधे पर, और कंधे पर उठाकर चलते थे। और फिर इस्राएल लोग, जो बाकी के लोग हैं, उनके पीछे पीछे चलते थे। यानी ये दर्शाता था कि परमेश्वर की उपस्थिति हमें मार्ग दिखाती है। परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे आगे होनी चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे जीवन में प्रथम होना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे आगे आगे चलना चाहिए। यह परमेश्वर इस्राएल लोगों को सिखाना चाह रहा था। दिन की शुरुआत परमेश्वर की उपस्थिति से हो। आपके नौकरी में परमेश्वर की उपस्थिति हो, बिजनेस में परमेश्वर की उपस्थिति हो, आपके परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति हो। हर क्षेत्र में परमेश्वर चाहता है कि मुझे आगे रखो। हालेलुया। हमें परमेश्वर को आगे रखना है। जब हम परमेश्वर को आगे रखते हैं, तब परमेश्वर हमें आगे रखता है। सबके सामने परमेश्वर हमें रखता है। परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर रखता है। फिर उन लोगों ने तो परमेश्वर की उपस्थिति को उठाया, और याजक लोग उठाकर इस्राएल लोग चल रहे थे। और 6 दिन उन लोगों ने क्या किया? चक्कर मारे। 7वें दिन कितने मारे? 7 बार मारे। और 7वां जब चक्कर था, राउंड मारता था, तब परमेश्वर उनको कहता है कि तुरही बजाओ। तुरही सबको पता है? तुरही यानी क्या? तुरही सबको पता है, कोई अनजान नहीं। तुरही, तुरही बजाओ और जय जयकार करो। जैसे उन्होंने 7वें दिन को जब उन्होंने तुरही को बजाया, जब 7वां राउंड था, तब परमेश्वर उनको कहता है कि मैंने ये जो नगर है तुम्हें दे दिया है, अब मेरी स्तुति करना शुरू करो। तो वो लोग 7वें दिन स्तुति करना शुरू कर देते हैं, ललकारते हैं, यहोवा का नाम जोर जोर से पुकारते हैं। और जब वो ललकारते हैं,
जब वो स्तुति करना शुरू कर देते तब 20 वचन में कुछ तो हलचल होती है, समथिंग चेंज, कुछ तो बदल गया जब स्तुति होना शुरू हो चुकी। हालेलुया। 20वां वचन जोर से हम लोग रीड करेंगे, कोई भी एक जन। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपना नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। जब उन्होंने 7वीं बार 7 चक्कर मारकर 7वें चक्कर में स्तुति आराधना शुरू कर दी, स्तुति शुरू की, तब परमेश्वर ने वो नगर जो था इस्राएल लोगों को दे दिया, पूरा नगर ही दे दिया। और 20वें वचन में हम देखते हैं कि जैसे नरसिंह का बजता गया, जय जयकार होता गया, हम देखते हैं कि वहां पर बड़ी ध्वनि यानी बड़ा जय जयकार का ध्वनि हो गया। और जैसा बड़ा ध्वनि हो गया तब शहरपना की नींव जो है वह गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने उस नगर में चढ़ गए। यानी जो दीवार थी वो नींव से ही हिल गया। हालेलुया। जड़ से ही वो दीवार जो है वो गिराई गई। हालेलुया। और हम देखते हैं कि वो जो दीवार थी, जो बड़ा जो ऑब्स्टिकल था, रुकावट था, वो गिर गया और पूरा जो नगर था वो इस्राएल लोगों के पास गया। फिर वहां की लूट, वहां का धन संपत्ति सब कुछ इस्राएल लोगों के पास गया और एक बड़ी जीत परमेश्वर ने अपने लोगों को दी। हालेलुया। आया ना? सो रहे कोई? हालेलुया। सभी वचन सुन रहे हैं? हालेलुया। सोना मना है। हालेलुया। उन लोगों को जीत मिली। हालेलुया। जीत कैसे मिली? जय जयकार के द्वारा जीत मिली, है ना? एक ग्रुप क्या कैसे जीत मिली उनको? जय जयकार। बी ग्रुप स्तुति, चक्कर, हाँ चक्कर। सी ग्रुप कैसे जीत मिली उनको? विश्वास के द्वारा। हाँ चक्कर लगाने को आंटी ने कहा, चक्कर। हाँ जय जय पीछे ऐसा कुछ है। हाँ क्या है? कैसे? जय जयकार के द्वारा जीत मिली। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को जीत देना चाहता है। हालेलुया। याद रखो, ऑलरेडी यीशु मसीह के द्वारा हमें जीत मिली है। आया ना? हम लोगों को जीत मिली है। क्रूस पर यीशु ने बलिदान दिया, यीशु पुनरुत्थान हुए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्र है हमारी लाइफ में कि हम उससे जीत नहीं पा रहे। बहुत ऐसी जो दीवारें हैं जो अभी भी गिराई नहीं चाह रही है। हमारे लाइफ में देखो कुछ कुछ ऐसा एरिया है जहां पर जीत होना बहुत जरूरी है। आया ना? परमेश्वर चाहता है कि हमारे लाइफ का हर एरिया जो है वो जीत से भर जाए। आज बहुत सारे लोग हैं, देखो कुछ बातों में हारे हुए, कुछ बातों में जीते हुए। हालेलुया। बुरी आदतों में, बुरे व्यसनों में है। हाँ, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बाहर निकले। हालेलुया। और परमेश्वर हमें बड़ी जीत देना चाहता है। हालेलुया। The great victory God want to give to His people. हालेलुया। एक बड़ी जीत। हालेलुया। तो देखो हमें जीत दी गई है। शैतान का साम्राज्य हमारे पैरों तले कर दिया गया है यीशु के बलिदान के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा। पौलुस क्या कहता है? पवित्र आत्मा क्या कहता है? शैतान शीघ्र ही तुम्हारे पांव तले रौंदा जाएगा। रौंद गया है। हालेलुया। पूरी रीति से रौंद गया है। अगर शैतान रौंद गया है तो हम लोग जीत में होना चाहिए। We have to walk in victory. हम विजय में चलना चाहिए। हम जय जयकार में चलना चाहिए। यरीहो की जो बड़ी दीवार है, यरीहो जो नगर है, वो बहुत अंधकार से भरा हुआ नगर था। वहां बहुत व्यभिचार चल रहा था, वहां बहुत अशुद्धता चल रही थी, वहां ब्लैक मैजिक चल रहा था।
और ऐसे लोग वहां पर थे और परमेश्वर के लोगों को उनके ऊपर विजय को प्राप्त करना था। हालेलुया। देखो हमारी लाइफ में भी हमें विजय चाहिए, लेकिन हम कुछ लोग विजय नहीं प्राप्त कर सकते या कर नहीं रहे। बहुत सारे लोग हार मानकर स्टॉप कर देते अपनी लाइफ को। बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं कि मैं इस बुरी आदत से बाहर नहीं निकल सकता, मैं इस पाप से बाहर नहीं निकल सकता, मैं इस बीमारी से बाहर नहीं निकल सकता, मैं इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल सकता। ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो हारे हुए हैं। शायद में भी आप लोगों के बीच में कुछ लोग हो सकते हैं जो यरीहो की दीवार जैसी समस्या का सामना आज आपके परिवार में कर रहे होंगे। आइए ना, कर रहे हैं कि बहुत बड़ी दीवार है और उस दीवार को गिराना है। आज आपको पवित्र आत्मा चाबी देगा उस दीवार को गिराने के लिए। आप रिसीव करो, जस्ट रिसीव करो कि परमेश्वर का आत्मा आपको क्या चाबी देने वाला है कि वो दीवार गिराया जाए। शायद वो परिवार में हो सकता है, शायद वो नौकरी में हो सकता है, बिजनेस में, फाइनेंस में, या हमारा व्यक्तिगत जीवन हो सकता है कि दीवार गिराना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पवित्र आत्मा जरूर आपको देगा वो चाबी। इन लोगों ने 7 दिन भ्रमण प्रार्थना की, भ्रमण किया, नगर को क्या किया, राउंड मारा इन लोगों ने, और 7वें दिन 7 बार राउंड मारा और 7वें राउंड में उन लोग जय जयकार किए, उन लोगों ने तुरही बजाई, उन लोग जोर से ध्वनि किया, जय जयकार की। हालेलुया। आज जय जयकार की ध्वनि नहीं, रोने की ध्वनि हो सकती है आपकी। आपके घर में आप रो रहे होंगे, रोने की ध्वनि होगी, मुसीबत होगे, समस्या होगे, कैसे मैं बदलूं इस परिस्थिति को। आया ना, ऐसा है, कैसे मैं बाहर निकलूं, कैसे इन लोगों को मैं समझाऊं, कैसे लोग बदलेंगे, कैसे मैं जीत को देखूं। पवित्र आत्मा आपको कहता है निराश मत हो जाओ। हालेलुया। डोंट बी अफ्रेड, घबराओ मत, निराश मत हो जाओ, मुझ पर विश्वास करो, यीशु पर विश्वास करो कहता है, क्योंकि वो कहता है मैंने कब की तुम्हें जय दी है और शैतान का खुला तमाशा किया है, शैतान को पूरा नंगा कर दिया है। यीशु मसीह ने टोटल उसको हराया है। उसके बावजूद भी विश्वासी लोग समस्या का सामना कर रहे हैं। आज आपको पता चलेगा उन लोगों ने बड़ी जीत को प्राप्त किया, और बड़ी जीत प्राप्त कर मैंने सवाल पूछा तो या लोगों ने कहा कि चक्कर लगाने के द्वारा, स्तुति के द्वारा, जय जयकार के द्वारा, चक्कर लगाने के द्वारा कहा हारे गए। यरीहो की जो दीवार गिराई थी वह किसी सैन्य के द्वारा, राजनीति के द्वारा नहीं गिराई थी, विश्वास, वो दीवार गिराई थी आज्ञा पालन के द्वारा। शैतान भी विश्वास करता है यीशु मसीह पुत्र है परमेश्वर का। वो जो दीवार गिराई थी बड़ी इस्राएल सेना के द्वारा नहीं गिराई थी, या इस्राएल लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे इसलिए नहीं, वो दीवार परमेश्वर की ओर से गिराई गई थी। लेकिन गिराने का असली जो कारण था वो कारण था आज्ञा पालन। जीत ताकत से नहीं मिलती, लेकिन जीत विश्वास भरोसे से मिलती है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा पालनता में चलते हैं तब परमेश्वर हमें जीत में ले जाता है। जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, क्या हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना कभी कभी मूर्खता लग सकता है। हालेलुया। इस्राएल लोगों को क्या बातें कही थी परमेश्वर ने? 6 दिन क्या करो? चुपचाप रहो, चुपचाप रहो, कुछ मत बोलो, सिर्फ जाके राउंड मारो। हालेलुया। उनके पास कुछ युद्ध के हथियार थे? नहीं थे। हालेलुया। विश्वास शक्तिशाली होने से पहले मूर्खता लग सकता है। समझ में आया? तो समझ में आ रहा आपको? अगर उस जगह पर हम होते तो हम कहते कि परमेश्वर युद्ध के हथियार तो कुछ भी नहीं है,
परमेश्वर ने उनको चुप रहने को कहा, परमेश्वर ने उनको चिल्लाने को कहा, परमेश्वर ने उनको राउंड मारने को कहा। ये बातें मूर्खता लग सकती है, है ना? कभी कभी हमें परमेश्वर की बातें मूर्खता लगती है। अरे परमेश्वर ऐसे कैसे बात कर सकता है? परमेश्वर आपका आज्ञा पालन चेक करने के लिए कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है। यहां पर परमेश्वर ने उनको चुप रहने को कहा 6 दिन, आया ना? और उन लोगों ने चुप रहा, वे लोग चुप रहे, मौन रहे वो लोग। फिर परमेश्वर कहता है चिल्लाओ, हालेलुया। 7वें दिन परमेश्वर क्या कहता है? चिल्लाओ भी, ध्वनि भी करो। कभी कभी मूर्ख बातें लग सकती है ना? परमेश्वर ऐसा कैसे कह सकता है? कभी कभी परमेश्वर के तर्क वितर्क जो होते हैं वो मूर्खता लग सकते हैं, लेकिन वो असली विश्वास होता है। परमेश्वर अपने लोगों को परखता है कि मेरे लोग आज्ञाकारी हैं या नहीं। मौन रहना, चिल्लाना, ये कोई युद्ध के हथियार नहीं थे। अगर उस जगह पर हम होते तो हम कहते कि प्रभु युद्ध के हथियार कहां पर है और हमें जीत कैसी मिलेगी। बहुत सारे लोग को परमेश्वर कुछ बातें बताता है करने के लिए, तो हम सवाल पूछते प्रभु हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, आया ना? सुविधा कुछ भी नहीं हमारे पास। प्रभु हमें बहुत सी बातें प्रकट करता है, लेकिन हम परमेश्वर को पूछते प्रभु हमारे पास कुछ भी नहीं है। परमेश्वर कहता है विश्वास करो और आज्ञा पालन करो। जब हम विश्वास करते हैं और आज्ञा पालन करते हैं तब परमेश्वर रास्तों को खोल देता है। बड़े बड़े रास्ते हमारे जीवन में खुल जाते हैं। जब विधवा के पास एलिया को भेजा गया था, विधवा के घर में क्या था? एक थोड़ा सा मुट्ठी भर आटा और टुकड़ी में क्या था? तेल था। और एलिया वहां पर गया तो हम देखते हैं कि वो कहती है, एलिया कहता है मुझे एक रोटी खिलाओ। तो वो कहती है एक ही रोटी बनेगी और तेल उसमें जाएगा और वो खाकर आप लोग, मैं और मेरा बेटा क्या करने वाले हैं? मरने वाले हैं। हालेलुया। वास्तव में वो जो महिला जो विधवा थी वो यहोवा के ऊपर विश्वास करने वाली थी। उसको यहोवा के बारे में पता था, सब कुछ उसको पता था। हालेलुया। लेकिन फिर भी एलिया कहता है कि जा मेरे लिए रोटी ला। हालेलुया। और विधवा ने वहां पर क्या किया? आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। और आज्ञा का पालन जैसे उसने किया, आप देखते हैं कि उसके घड़े का आटा समाप्त नहीं हुआ, उसके कुप्पी का तेल भी फिनिश नहीं हुआ। हालेलुया। आज्ञा पालनता जो है वो बड़े बड़े रास्तों को खोल देती है। जब हम आज्ञा पालनता में चलते हैं तब परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े रास्ता खोलता है। आज्ञा पालन करना कभी कभी मामूली लग सकता है, मूर्ख लग सकता है। अरे परमेश्वर ने ये क्यों कहा? हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसी चीज क्यों कही करने को? नामान कोढ़ी को एलीशा ने क्या कहा था? उस नदी में जाकर क्या कर? 7 बार डुबकी मार। वो तो सैनिक था, वो उसका नाम था, वो अधिकारी था। उसकी इच्छा थी कि एलीशा उसके सिर पर हाथ रखे, लेकिन परमेश्वर की वह इच्छा नहीं थी। परमेश्वर चाहता था कि वह नम्र बने, 7 बार डुबकी मारे। तो वो ये भी कहता है आसपास की नदी, अच्छी नदी नहीं, वो गंदी नदी में मुझे भेज दिया। एलीशा कहते नहीं, उधर ही जाना होगा। हालेलुया। उधर ही तुमको जाना होगा। और वो वहां पर जाता है, 7 बार डुबकी मारता है और उसके शरीर का सारा कोट निकल जाता है, वो चंगा हो जाता है। परमेश्वर के निर्देश कभी कभी हमें बहुत बोरिंग लग सकते हैं, कभी बहुत टायर्ड लग सकते हैं। परमेश्वर इतने दूर क्यों जाओ लगता है ना हमें कभी कभी, इतने दूर क्यों जाओ परमेश्वर नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है आज्ञा का पालन करो, मेरे वचन के अनुसार चलो और देखो जीत तुम्हारी है। मैंने जीत तुम्हें दी है। हालेलुया। इन लोगों ने वैसा ही किया। इन लोगों ने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया, आज्ञा का पालन किया। क्या हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं?
करते हैं पालन हम लोग? कर रहे हैं? कितने जन सुबह उठे प्रेयर के लिए? सुबह कौन कौन उठे? नहीं उठे? तो नाम तो डाला है अक्षता सिस्टर, क्या नहीं डाला है? कौन कौन उठे सुबह? हालेलुया, प्रेज गॉड। तो देखो इन लोगों को सुबह तड़के उठने को कहा था। इनकी जगह पर होते एक नगर, यानी मामूली हो सकता है क्या, राउंड मारना है सुबह उठकर, रोज सुबह उठकर मारना है। और 7वें दिन तो कितना मारना है? 7 बार राउंड मारना है। अगर मैं आपको कहूं सुबह 5 बजे उठो तो आप उठ सकते हो? उठ सकते हो? परमेश्वर उठ सकते हो? कल से ऑनलाइन होना चाहिए। अच्छा वो रहते, आप ही रहते हैं? अरे वो प्रेज गॉड भी रहती है। हालेलुया। तो देखो परमेश्वर वचन के माध्यम से हमें निर्देश देता है। हालेलुया। इन लोगों की जो जीत थी वो एक दिन की जीत नहीं थी। हालेलुया। एक दिन में किसी को जीत नहीं मिलती। एक संडे आने के द्वारा कुछ आशीष नहीं मिलता। आप बोलेंगे आगे उस पर ही मैं हर संडे बोलता हूँ, मैं बोलूंगा, चुप नहीं रहूंगा, बोलता जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। जीत एक दिन की नहीं होती। हालेलुया। उन लोगों को जीत एक दिन नहीं मिली। आप लोगों को कई बार हम लोग लगता है अरे फटाक से तुरंत हो जाए, जीत मिले, या तुरंत हमारा काम बन जाए, तुरंत प्रार्थना का उत्तर मिल जाए, लगता है ऐसा, लगता है ना, तुरंत मुझे जवाब मिले। इन लोगों ने 7 दिन उठे और 7वें दिन तो 7 बार राउंड मारे। याद रखो दीवार एक दिन में नहीं गिराई गई। दीवार को गिराने के लिए उन लोगों के पास अदृश्य फेथ था और आज्ञा पालन था। हमारे जीवन में भी असंभव बातों को होते हुए अगर देखना है तो अदृश्य फेथ, विश्वास होना चाहिए, आज्ञा का पालन होना चाहिए। जब हम आज्ञा पालन करते हैं तभी परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। यहाँ बैठे हुए हर एक लोगों के जीवन में आज्ञा पालन अलग अलग प्रकार का है। सबको एक प्रकार का आज्ञा पालन नहीं है। इनको प्रभु कह सकता है सुबह उठ, इनको प्रभु कह सकता है कि शाम की प्रार्थना कर, इनको प्रभु कह सकता है कि मेरे लिए ये काम कर, उनको प्रभु कह सकता है कि संडे जल्दी आ तू। कोई भी बात का आज्ञा पालन परमेश्वर चेक कर सकता है। हालेलुया। सबका आज्ञा पालन अलग अलग हो सकता है और उससे आज्ञा पालन के द्वारा आशीष होती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा मेल बलि, होम बलि, चर्बी का बलिदान नहीं चाहता। यहोवा कौन सा बलिदान चाहता है? आज्ञा पालन का बलिदान वो चाहता है। धन्यवाद बलि वो चाहता है। हालेलुया। आज मसीहा शिष्य के लिए कलीसिया का हर एक लोग आज्ञा पालन बनो, आज्ञाकारी बनो कि प्रभु मैं आज्ञा पालनता में चलूंगा, प्रभु मैं रोज सुबह उठूंगा, प्रार्थना में बने रहूंगा। आप आज्ञा पालन करना शुरू करें, दीवारें गिराई जाएगी, बड़ी बड़ी दीवारें आपके जीवन से अंदर की जाएगी। आपके घर में जो दीवार है वो दीवार गिराई जाएगी। हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो बहुत सामर्थी है। जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया वो हमारे साथ रहता है। अगर वो हमारे साथ रहता है तो यरीहो की दीवार गिरनी चाहिए। हालेलुया। देखो चिल्लाना आवाज नहीं था, लेकिन चिल्लाना क्या था? विश्वास था। यहां पर हम जोर जोर से स्तुति आराधना में चिल्लाते हैं। किसके लिए चिल्लाते हैं? हमारा प्रभु के ऊपर विश्वास है, इसलिए हम चिल्लाते हैं कि वो भला है, वो महान परमेश्वर है, इसलिए हम चिल्लाते हैं। 6 दिन उन लोग को शांत रहना पड़ा। कभी कभी हमें शांत भी रहना पड़ता है।
हालेलुया। कभी कभी हमें चिल्लाना भी पड़ता है, कभी कभी हम चिल्लाते हैं ना, हाँ पास्टर चिल्लाते हैं, कभी कभी चिल्लाना पड़ता है, हालेलुया। कभी कभी शांत रहना पड़ता है। ये जो चिल्लाना था इनका, ये कोई विश्वास, मतलब ये कोई आवाज़ें नहीं थी, ये विश्वास था। 7वें दिन में चिल्लाए, हाँ, लेकिन 6 दिन उन्होंने क्या किया? शांत रहे। देखो इन्होंने कितना तुरंत पिकअप किया, हालेलुया, जवाब दे रहे हैं, हालेलुया। 6 दिन उन्होंने क्या किया? शांत रहे। कभी कभी विश्वास जो है वो शांति का कदम भी होता है, और कभी कभी विश्वास जो होता है वो आवाज का भी कदम होता है, ये भी याद रखो। कभी कभी विश्वास जो होता है वो जोर जोर से चिल्लाना नहीं होता है, कभी कभी विश्वास धीमा होता है, कभी कभी चिल्लाना भी पड़ता है, चर्च में जोर जोर से गाने गाना भी पड़ता है, कभी कभी शांत रहना भी पड़ता है। जब शांति से उन लोगों ने 6 दिन किया, परमेश्वर उनको देख रहा था, God was watching them, और 7वें दिन पे जब चिल्ला रहे थे फिर भी परमेश्वर चेक कर रहा था। आज परमेश्वर आज से आपके जिंदगी में से हर एक दीवार गिराई जाएगी यीशु के नाम से। आप सिर्फ आज बोलो प्रभु को कि प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो। मुझे चाहे तकलीफ भी हो आज्ञा पालन करने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए प्रभु मुझसे कोई अलग भी हो सकता है, लेकिन प्रभु मैं तेरे वचन को फॉलो करूंगा, तेरी आवाज को सुनूंगा। और जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते, परमेश्वर अलौकिक प्रमाण से काम करता है। शांति के साथ कभी कभी आज्ञा पालन करना पड़ता है, कभी कभी आवाज के साथ भी करना पड़ता है। 12 वर्ष से जो रक्तस्राव जो महिला थी, वो चिल्लाते हुए गई। वो कैसे गई? शांत से मन में उसने अंगीकार किया था कि अगर मैं यीशु के वस्त्र के छोर को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मेरा जो 12 साल से ब्लीडिंग जो हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। वो महिला चल नहीं सकती, मैंने नाइट प्रेयर में भी कहा था। वो रेंगते रेंगते गई थी। यीशु के इर्द गिर्द हजारों लोग रहते थे, बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर पैर भी रखकर उसको क्या किया होगा? रोंदा होगा। हालेलुया। रेंगते रेंगते, जो ब्लीडिंग 12 साल से रोज ब्लीडिंग होता था उसको, यानी वो कितनी कमजोर महिला थी, आया ना। और रेंगते रेंगते गई, ऐसी कमजोरी में वो गई, मौन थी वो, अंदर विश्वास उसका सक्रिय हो रहा था, हालेलुया। अंदर वो अंगीकार कर रही थी, और जब वो जा रही थी, रेंगते रेंगते जा रही थी, और उसने यीशु के वस्त्र के छोर को क्या किया? छुआ। जैसे उसने यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ, इमीडिएटली उसका जो ब्लड ब्लीडिंग जो था वो क्या हो गया? स्टॉप हो गया वहां पर, उधर ही रुक गया, सूख गया पूरी तरह से, और वो चंगा हो गई। यीशु ने उसको क्या कहा? तेरे विश्वास से पहले भी कुछ कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया? चंगा किया। हालेलुया। जब वो आ रही थी, she had no identity, उसे कुछ पहले पहचान, जब वो आई तब उसकी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन जब वो यीशु के वस्त्रों को छूकर रिटर्न जा रही थी, हालेलुया, तब कुछ तो अलग हुआ, कुछ तो चेंज हुआ वहां पर। वो कैसे आई थी? डोर पर खड़े रहो, उधर ही डोर पर खड़े रहो। हम लोग कितनी बार कहा? 3 घंटे हम लोग खड़े रहते थे। कितने? 3 घंटे। कितनी बार कहा है? कितनी बार कहा होगा? 3 घंटे हम लोग खड़े रहते थे। इनको 1 घंटा नहीं होता खड़े रहने। आए ना? कितने रहते थे हम लोग? 3 घंटे कंटिन्यू। बहुत दर्द करता था। वर्षा सिस्टर में हम लोग को पता है कैसा होता था सिविल टाइम में। हमको बेंच नहीं मिलता था, ना कुर्सी नहीं मिलती थी बैठने के लिए। हालेलुया। मैं कहां पर था?
She had no identity. वो जब आई कमजोरी के साथ आई थी। हालेलुया। कमजोरी के साथ आई, उसने क्या किया? यीशु के वस्त्र को छुआ, और जब छुआ वो चंगी हो गई। लेकिन जब वो रिटर्न अपने घर जा रही थी तब वो क्या बन के गई? हालेलुया। जब वो आई थी तब वो कुछ नहीं थी, लेकिन जब वो घर जा रही थी तब बेटी का ताज लेकर वो घर गई। आज आप आए होंगे कलीसिया में, भवन में, आपकी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं होगी, आपको कोई पूछता भी नहीं होगा, लेकिन आप आज्ञा पालनता में चलो, विश्वास में चलो, प्रभु आपको समथिंग बना के लौटाएगा। आप लौटोगे, नाम लेकर आप लौटोगे। वो आई तब वो रेंगते रेंगते आई, लेकिन वो जा रही थी तब कैसी जा रही थी? चंगी होकर जा रही थी। जब वो प्रभु के पास आई तब उसकी कोई पहचान नहीं थी, कौन उसको पहचानता नहीं था, लेकिन आज वो मर के 2000 साल हुए, फिर भी हम उसको पहचानते हैं, फिर भी उसका नाम लेते हैं, और उसके मुक्ति का किताब लिया अपने ऊपर। कौन सा किताब दिया? मुक्ति का। डॉटर आने के वक्त में वो डॉटर नहीं थी, कुछ भी नहीं थी वो। She was somebody. वो एक साधारण व्यक्ति थी। Somebody. कोई तो थी। Hallelujah. Somebody. When she returned to home, जब वो घर जा रही थी, God made her परमेश्वर ने उसे something. उसे कुछ बनाया। Change हुआ थोड़ा। जब वो आई तब वो nobody थी। जब वो आई वो कुछ भी नहीं थी, लेकिन जब वो रिटर्न जा रही थी, वो फ्लो में है, फ्लो में। जब वो रिटर्न घर जा रही थी तब वो somebody थी। वो समझ रहा है? जब वो प्रभु के पास आई, हजारों प्रभु के पास रहते थे, 15,000 डेली रहते थे। जब वो रक्तस्राव में रेंगते 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 प्रभु के पास आई, कोई भी उसको पहचानता नहीं था। आज आपको कोई पहचानता नहीं होगा, हालेलुया। फिर भी आप प्रभु के पास आओ विश्वास से, प्रभु के छोर को छू जाओ। जब प्रभु के छोर को आप छूओगे, परमेश्वर आपको समबड़ी बनाएगा। यह उसका मौन विश्वास था। हालेलुया। उसने किताब लेकर गई, किताब यानी क्या? एक नाम लेकर गई वो, और कौन सा नाम था? यीशु ने उसको कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जब प्रभु के पास आई तब उसको पूछने वाला कोई नहीं था, पुत्री नहीं थी वो, कुछ भी नहीं थी वो, लेकिन जब वो रिटर्न जा रही थी तब पुत्री, यीशु की निर्माण करता की पुत्री बनकर गई। आज हम उसका स्मरण करते हैं। मैंने नाइट प्रेयर में कहा था, आज्ञा पालन बहुत जरूरी है। आज्ञा पालन ताकत से नहीं होता। हालेलुया। कभी कभी हम बोल सकते हैं मैं 3 घंटे प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर का आज्ञा पालन अलग होता है। अभी 10-20 सेकंड के लिए सोचो, मुझे क्या आज्ञा पालन करना है? परमेश्वर की आज्ञा पालन कभी कभी मूर्ख लग सकता है हमें। हालेलुया। एलीशा के जमाने में था ना, वो जो झरना था वो क्या था, उसका पानी पीकर गर्भ क्या होता था, नष्ट हो जाता था। तो एलीशा ने क्या किया, एक कटोरे में क्या डालने को कहा, नमक, और नमक को क्या करने को डाला, उस पानी में डालने को कहा। आया, सुना है कि नहीं? आया ना, कटोरी में नमक और नमक पानी में डालना, ये क्या मूर्खता की बात है? ऐसा कैसा परमेश्वर है? तुम्हारा परमेश्वर ऐसा कैसा कह सकता है? कई बार हमारे माइंड में आ जाता है, सवाल आ जाते हैं, परमेश्वर कैसे ये कह सकता है? परमेश्वर कुछ भी कह सकता है। परमेश्वर आपसे कुछ भी कह सकता है। इस जमाने में कुछ भी परमेश्वर कर सकता है अपने लोगों को परखने के लिए। बाइबल इतिहास में परमेश्वर ने अपने लोगों को परखने के लिए बहुत सारी बातों को कहा। हालेलुया। तो आज यरीहो की दीवार के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है? परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है?
जीत ताकत से नहीं मिलती, लेकिन जीत कैसे मिलती है? आज्ञा का पालन करने से। आज देखो हमारी प्रार्थना के जवाब क्यों नहीं मिले? कि मैंने कुछ तो आज्ञा मिस की है, इसलिए मुझे जहां पर होना चाहिए वहां पर मैं नहीं हूं। आया ना? एक एक आज्ञा पालन बहुत जरूरी है परमेश्वर के राज्य में। कभी कभी कठिन लग सकता है परमेश्वर की आज्ञा पालन। इन लोग को 6 दिन सुबह उठने को कहा, हालेलुया। 7वें दिन 7 बार उठने को कहा, घूमने को कहा, हालेलुया। ये लोग घूमे, इनके पैर दर्द होते होंगे, हालेलुया। इनमें बुजुर्ग लोग भी हो सकते, पूरे इस्राएल लोग थे, और एक घूमे और परमेश्वर की आज्ञा का इन्होंने क्या किया? पालन किया। और पालन करने के बाद में एक बड़ी जीत को इन लोगों ने देखा। आज परमेश्वर, विश्वास करो, आज 1 तारीख से मैं बड़ी जीत को देखूंगा और वो जीत के लिए मैं आज्ञाकारी बनूंगा। कौन सी भी बात का आज्ञा पालन प्रभु आपको कह सकता है? परिवार के बारे में हो सकता है, नौकरी के बारे में हो सकता है, कलीसिया के बारे में हो सकता है, किसी भी क्षेत्र के लिए परमेश्वर कह सकता है, आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हो जाओ। कितने लोगों को प्रभु ने कहा है कि सुबह उठो और घोषणाएं करो? हम लोग कर रहे हैं, प्रेज गॉड। कितने लोगों को कहा है अगर वो आज्ञा पालन नहीं तो जीत कैसी मिलेगी? हमारे कलीसिया के हर एक व्यक्ति के आज्ञा पालन है सुबह 5 बजे उठना। आज्ञा, अगर आप ये चुकते हो तो जीत कैसे? हालेलुया। इन लोगों के पैर कितने दर्द हुए होंगे। कभी कभी हम बोलते ना संडे को बहुत दर्द, दुखते हैं पैर, उठने को नहीं होता, सुबह बहुत दिन भर काम करते हैं, बोलते ना हम लोग, है ना, बहुत उठने को ही नहीं होता है। हालेलुया। इन लोगों के कितने पैर, ये लोग 40 साल जंगल में रहे, 40 साल ये लोग जंगल में चलते थे, जंगल में उन लोग तंबू को ठोकते थे और वहां पर रहते थे ये लोग, और ऐसे में परमेश्वर उनके साथ साथ रहता था, परमेश्वर को खिलाता था, उनकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता था। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करने पर, आज मैं थोड़ा कुछ सोचने को आपको दूंगा कि कौन सी ऐसा एरिया है जहां पर आपको आज्ञा पालन करना है। अगर आपको आज्ञा पालन का पता नहीं तो आप प्रभु से कहो, पवित्र आत्मा मुझे आज्ञा पालन के बारे में बता, बात कर, आज्ञा पालन क्या है, मैं कौन से आज्ञा का पालन करूं? परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा, आपको बड़ी जीत देगा, बड़ी जीत आपको हासिल हो जाएगी। आपकी जिंदगी में से हर एक दीवार गिराई जाएगी। ये वचन होने से पहले पवित्र आत्मा मुझे कह रहा था कलीसिया के हर एक लोगों से बात कर कि वो दीवार जो है गिराई जाए करके। आज जो भी दीवारें हैं वो गिराई जाएगी, ज्यादा कुछ नहीं है। आज का वचन यही है, परमेश्वर का वचन सुनो और आज्ञा का क्या करो? पालन करो। आज्ञा का पालन करोगे तो बड़ी जीत हमारे सामने है, बड़ी जीत परमेश्वर ने हम सभी के लिए रखी है। आइए जोरदार ताली के साथ किती सामर्थ्य धन्य प्रभु तुला रे, नवीन वचन वाचते मला रे। किती सामर्थ्य धन्य प्रभु तुला रे, नवीन वचन वाचते मला रे। येशू काना गावी गेला, येशू काना गावी गेला, माझ्या ओळखीच्या लग्नाला
होता वाटेवरी त्याला ते नव्हती खरी इकडला होई त्याला होती दिले मोठे नवन वाणाचे भलावे इकडला होई मोठे नवन वाणाचे भलावे अडची वंशाचा जुने करे म्हणला होता वाटेवरी त्याला दृष्टी नव्हती खरी त्याला शक्ती नव्हती खरी Amen.